तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन सीनियर डेसिपल ने जुनीर और जिया को एक जगह पर जाकर घेर लिया था। वहाँ पहुंचने के बाद वो सीनियर डेसिपल अपनी टीम को इशारा कर देता है कि जल्दी से आकर इन लोगों पर हमला करो, लेकिन उस चट्टान के पीछे छुपा हुआ वॉरियर तो अपनी जगह से भी नहीं हिल रहा था। ये देखकर उस सीनियर डेसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अबे बेवकूफ आगे बढ़ और इन लोगों पर हमला कर, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया था। ये देखकर उस सीनियर डेसिपल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अपने बाकियों के साथियों को भी इशारा दे देता है जितनी जल्दी हो सके अपनी तीरों से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दो। जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर तीरों की बारिश शुरू हो गई थी। ये देखकर जिया और जुनीर थोड़ी बहुत घबराते हुए पीछे हटना शुरू कर देती है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन तीरों में से एक तीर बड़ी तेजी के साथ जाकर उस सीनियर डेसिपल की एक ऐसी जगह पर लग गया था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो अगले 10 दिन तक सही से बैठ नहीं पाएगा। लेकिन साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। वो कहता है कि अबे बेवकूफ ये क्या कर रहा है, पहले देख तो लिया कर कि तेरा निशाना कहां पर लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर और जिया यहाँ के ये नजारा देखकर हंसी से पागल हो रही थी। तभी अचानक उस सीनियर डेसिपल का वो सेकंड डेसिपल भी वहां पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर तो अब वो सीनियर डेसिपल काफी ज्यादा डर गया था और इसलिए वो डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन आखिरकार जियावियन उसे इतनी आसानी के साथ भागने कैसे दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि जियावियन काफी तेजी के साथ आकर उसे एक जोरदार हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो डेसिपल उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा गिरा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। वो खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग बस देखो, अभी मेरे 2 और डेसिपल यहाँ पर आ जाएंगे, तब हम तुम तीनों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर अचानक से बाइशन की आवाज आती है कि कहीं तुम इन दोनों की बात तो नहीं कर रहे। ये कहते हुए बाइशन और वुहाव ने उसके बाकी के 2 डेसिपल को भी वहां से उठाकर मैदान में फेंक दिया था, जो कि पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे। ये सब देखकर उस सीनियर डेसिपल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो जियावियन से कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम्हें आखिर इन लोगों की लोकेशन के बारे में कैसे मालूम हुआ। जिस पर जियावियन उसे बताता है कि लास्ट फाइट के दौरान मैंने तुम सब लोगों की एनर्जी वाइब को लॉक कर लिया था ताकि मैं तुम लोगों को बाद में काफी आसानी के साथ ढूंढ सकूं। और इसके साथ हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जहां पर जियावियन ने इन सबको बारी बारी ढूंढकर बेहोश कर दिया था। यहाँ अपनी टीम को इस तरह से हारता हुआ देखकर उस सीनियर डेसिपल की ईगो हर्ट हो गई थी, इसलिए वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कल के आए हुए बच्चे हमारी टीम को नहीं हरा सकते, ये बिल्कुल फ्रेशर्स है जबकि हम यहाँ के सीनियर डेसिपल्स। और इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ ही उसने काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये देखकर जियावियन की टीम अभी फाइट के लिए रेडी होने वाली थी, लेकिन तभी जियावियन उन सब लोगों से कहता है कि रहने दो, इस बंदे को मुझ पर छोड़ दो। और ये कहते साथ ही जियावियन भी अपनी हैवी सोर्ड लेकर बड़ी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने आपस में टकराना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये सीनियर डेसिपल जियावियन के सामने कुछ भी नहीं, इसीलिए जियावियन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस सीनियर डेसिपल को एक जोरदार किक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता, बल्कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी चट्टान को उठाकर जियावियन पर थ्रो कर देता है। उसे लग रहा था कि शायद इसकी मदद से मैं जियावियन को हरा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि जियावियन ने अपने हैवी सोर्ड का इस्तेमाल करके उस चट्टान को बीच में से काट दिया था और साथ ही साथ वो सीनियर डेसिपल को भी एक जोरदार हिट कर देता है, जिसकी वजह से उस सीनियर डेसिपल के ऊर्जे पुर्जे ढीले हो गए थे और साथ ही साथ वो इस अटैक की वजह से हारकर जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ इस तीसरी टीम को हराने के बाद हम देखते हैं कि पूरे जंगल में जियावियन और उसकी टीम की ही बातें चल रही थी कि आखिर ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जियावियन अपनी टीम के साथ एक नहर के किनारे पर आराम कर रहा था। यहाँ पर जुनीर जियावियन से कहती है कि हमने यहाँ पर 3 टीम्स को हरा दिया, अब सिर्फ 2 टीमें ही बची है, जो कि ब्लैक साइरन टीम और व्हाइट साइरन टीम है। लेकिन तुम जानते हो कि ये दोनों टीमें कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों से पंगा लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जिया भी बिल्कुल इसी तरह की बात कह रही थी। वो कहती है कि हम लोगों को काफी सारी फायर एनर्जी मिल चुकी है, इसलिए अब मुझे भी यही लगता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ भी करके इस जंगल से बाहर निकलना होगा। लेकिन जियावियन कह रहा था कि हमारे यहाँ पर काफी सारे जूनियर डेसिपल मौजूद है, जिनके पास अब जरा से भी फायर एनर्जी नहीं बची होगी। अगर हम लोग यहाँ से निकल भी गए तो हमारे बाकी के वो सारे दोस्त कभी भी इनर कनान कॉलेज के लिए खुद को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर वो कहता है कि भला इससे हमारा क्या लेना देना, और वैसे भी हमने यहाँ पर इस जंगल में काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बाइशन भी बिल्कुल यही बात कह रहा था। जियावियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन दोनों टीमों को हरा दोगे, वो टीम्स काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जियावियन उसे जवाब देता है कि हाँ मुझे लगता है कि हम अकेले उन्हें नहीं हरा पाएंगे, लेकिन सोचो अगर हमारे साथ सारे जूनियर मिल गए तब क्या होगा। अब हमारे पास एक जबरदस्त टीम क्रिएट हो जाएगी जो कि किसी को भी हराने के लिए काफी है। लेकिन बाइशन उसकी इस बात के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं था, क्योंकि वो कहता है कि ये बिल्कुल शेर के मुंह में अपना हाथ देने के बराबर होगा। वो जूनियर कभी भी इन सीनियर्स को रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जिया बाइशन से कहती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जियावियन हमारी टीम का कैप्टन है, तो उसे ही फैसला लेने दो। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी कोई गलत फैसला लेगा। यहाँ पर ये लोग अभी
इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक इन लोगों को अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है, जो सुनकर वो सब लोग चौंक गए थे और वो लोग खुद को फौरन से फाइट के लिए रेडी करते हुए कहते हैं कि कौन है वहां पर। लेकिन जैवियन इन लोगों को शांत कराते हुए कहते हैं कि वहां पर जो भी है सामने आ जाओ, हम तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहां से कुछ जूनियर डेसिबल निकलकर बाहर आ गए थे और इनमें वो बहादुर वॉरियर भी शामिल था, जो कि अकेले उन डेसिबल के सामने खड़ा था। वो यहाँ पर जैवियन से कहता है कि जैवियन, क्या हम लोग भी तुम लोगों के साथ मिलकर इस जंगल को क्रॉस कर सकते हैं? जिस पर जैवियन मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर जैवियन उन जूनियर डेसिबल से सवाल करता है कि क्या तुम उन सीनियर डेसिबल से अपना बदला लेना चाहते हो जिन लोगों ने तुम्हारी सारी फायर एनर्जी को छीन लिया? ये सुनकर वो बहादुर वॉरियर कहता है कि हाँ, मैं उन लोगों से अपना बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरे दोस्तों को काफी परेशान किया। यहाँ उस डेसिबल की ये बहादुरी देखकर जैवियन काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसलिए हम देखते हैं कि जैवियन ने काफी सारे मेडिकल पिल्स निकालकर उसे पकड़ा दिए थे कि तुम लोग इसे खा लो ताकि तुम लोग जल्द से जल्द खुद को हील कर सको। यहाँ इसके बाद जैवियन उन जूनियर्स को अपना पूरा प्लान समझा देता है, जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो जूनियर पूरे जंगल में फैल चुके थे ताकि वो अपनी टीम्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। यहाँ जंगल में वो जूनियर बाकी के जूनियर्स के साथ मिलकर उन लोगों को बताते थे अगर तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ तो तुम लोगों को क्या क्या फायदे होंगे, और साथ ही साथ वो इन लोगों को ये भी बताते थे कि अगर तुम लोग हमारी और जैवियन की टीम के साथ मिल जाओ तब हम तुम लोगों को काफी सारी फायर एनर्जी भी दे देंगे, जिसकी वजह से तुम लोग इनर कनान कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे जूनियर मिलकर काफी ज्यादा खुशी खुशी जैवियन की टीम में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसी दिन की शाम के वक्त जैवियन के पास एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो गई थी, जिन्हें जैवियन मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम लोग नहीं जानते लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हो, तुम लोगों को खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोग भूल गए कि तुम लोग वही इंसान हो जिन्होंने इनर कनान कॉलेज के टेस्ट में टॉप 20 में क्वालिफाई किया था? यहाँ पर इन सीनियर डेसिबल्स को लगता है कि यहाँ पर इन्हीं लोगों का राज चलेगा, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अब हम इन्हें दिखा देंगे कि एक बार अगर हम लोग साथ आ गए तो ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ जैवियन की ये मोटिवेशनल स्पीच सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी जूनियर डेसिबल काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ एल्डर्स ये सब देख रहे थे। वो लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है और अब तो लगता है कि इस फाइट को देखने में वाकई में काफी ज्यादा मजा आएगा। जबकि साथ ही साथ हम वहाँ पर ब्लैक साइरन की टीम कैप्टन को भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और वो कहता है कि वाकई में ये सब बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। यहाँ इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर जंगल पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैवियन अपनी टीम के साथ बैठकर पूरी तरीके से ध्यान लगा रहा था ताकि वो इन सीनियर डेसिबल्स को ढूंढ सके। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सीनियर डेसिबल काफी तेजी के साथ इन लोगों के सामने आ जाते हैं, जिन लोगों की एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई था। लोगों की सिर्फ एनर्जी को ही देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है, और ये लोग असल में व्हाइट साइरन टीम थी। इस व्हाइट साइरन टीम को अपने सामने देखकर जैवियन अपनी जगह से खड़ा हो गया था, जहां वो इन लोगों की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर काफी अच्छा काम किया, नहीं तो बिला वजह हम लोगों को तुम्हें ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता। यहाँ पर जैवियन की ये सारी बातें सुनकर व्हाइट साइरन टीम कैप्टन कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा घमंडी इंसान हो, लेकिन जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी क्योंकि तुम नहीं जानते कि आज के दिन यहाँ पर तुम्हारी टीम हारने वाली है, क्योंकि तुम इन गिने चुने नमूनों के साथ मुझे नहीं हरा सकते। जो सुनकर जैवियन कहता है कि नहीं नहीं, तुमने अभी तक मेरी पूरी टीम देखी ही कहाँ है। यहाँ जैवियन की ये बस कहने की देर थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ जंगल की चारों तरफ से जूनियर डेसिबल ने निकलना शुरू कर दिया था, जो कि व्हाइट साइरन टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ का ये नजारा देखकर वो टीम मेंबर्स काफी ज्यादा बुरी तरीके से घबरा गए थे, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।